नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गए हैं पूरी शानदार वीडियो। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज थोड़ा सा, लेकिन आपको इसलिए थोड़ा सा सब्र करिएगा। सारी न्यूज़ आएगी, स्पाइसजेट, बीसीजी, पेटीएम, नेटवर्क 18, आईईएक्स, जो आप पूछना चाहते हो सारी न्यूज़ इस वीडियो में कवर है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्या क्या करना है आपको। सेंसेक्स के अंदर में सबसे पहले जो गिरावट का जो एक कारण था, देखिए रेंज बाउंड में मार्केट रहा पूरी तरीके से। इंडेक्स वालों के लिए काफ़ी खराब मार्केट था, क्योंकि ना तो पीई चली ना सी चली, दोनों का प्रीमियम केवल मार्केट खाता रहा। उसके अलावा गिरने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था ऑयल का वीकनेस होना। ऑयल जो है वो पूरी तरह से वीक हो चुका है अभी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में जो है ये आपको गिरावट देखने को मिली है। बात कर लेते हैं सेकंड शेयर पेटीएम की, जिसके अंदर में आपको 18 से 19% की गिरावट आपको देखने को मिली। और मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां से ये जो शेयर है ना, वो एक बार के लिए तो पंप मारेगा 700 प्लस के लिए। शॉर्ट टर्म गेन जो अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए 700 प्लस एक बार के लिए जाना चाहिए। टेक्निकल चार्ट इसको जरूर से पंप करेगा। अब इसके गिरावट के क्या कारण थे, गिरावट क्यों हुई थी, उसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा, वही मैं बता देता हूं आपको। उसके अलावा था इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर में भी आपको 7 से 8% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। मार्केट जब खुला था तब तो ये शेयर और भी काफी नीचे की तरफ में आपको देखने को मिला था, लगभग बिलो 160 के आसपास में, लगभग 158 के आसपास में ये शेयर आपको देखने को मिला था। और ये शेयर क्यों गिरा, क्या वजह थी, इसको भी मैं आपको बताता हूं। उसके अलावा जो तीसरा शेयर था टीवी 18, नेटवर्क 18, और इन सब के अंदर में आपको गिरावट देखने को मिली। तो टीवी 18 में 5.6% तक की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं पर नेटवर्क 18 के अंदर में आपको 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट क्यों है, अब इन तीनों को विस्तार से मैंने डिस्क्राइब किया है पेड ग्रुप के अंदर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर है टीवी 18 और E18 जो मर्ज हो रहे हैं वो नेटवर्क 18 के साथ मर्ज हो रहे हैं। स्वैप रेशो क्या होगा, अभी तक ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जल्द ही दोनों के अंदर में जो है काफ़ी अच्छा सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। ये न्यूज़ मैंने दी थी, ठीक है। अभी फिलहाल जैसे ही डाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दोनों के अंदर में कि टीवी 18 नेटवर्क 18 को बाय करें, लेकिन आप नेटवर्क 18 को बाय करें क्योंकि टीवी 18 जो है वो नेटवर्क 18 में मर्ज होने वाला है। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ आप देखिए 4 to 8% स्टेक, तो 8% स्टेक यहाँ पर OFS के द्वारा जो है बेचा जा रहा है, किसके अंदर में, इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर में। और जिसकी प्राइसिंग क्या है, अगर आप देखेंगे प्राइसिंग तो 154 की प्राइसिंग है, और ये 158 तक तो गिराई। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, इरकॉन इंटरनेशनल। अडानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको मैं बताता हूँ 45 गीगावाट के लिए, ठीक है, अडानी इसके अंदर में। उसके अलावा सर्वोटेक पावर सिस्टम के अंदर में जो है ईवी चार्जर के लिए उन्होंने 2 स्पेशल ईवी चार्जर बनाए, उनके पेटेंट के लिए उन्होंने फाइल किया। तो यहाँ सर्वोटेक पावर सिस्टम भी काफ़ी फोकस में है। पेटीएम के लिए बाय करते हैं। पेटीएम सेज वी हैव 7 एनबीएफसी पार्टनर, वन लार्ज पार्टनर फॉर द लोन डिस्बर्समेंट। अब यहाँ पर क्या था कि लोन डिस्बर्समेंट के लिए उनके पास में काफ़ी छोटी संख्या में जो है लोग बचे हुए हैं। पेटीएम को जो है मैंने 900 प्लस के लेवल पर बाय करने के लिए था, लेकिन 900 प्लस से ऊपर गया नहीं था उस टाइम के लिए, तो इसलिए हमने उस टाइम बाय नहीं किया, लेकिन अब हम बाय कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 690 प्लस पर आपको बाय करना है, 650 का एसएल लगा के रखना है, एसएल जरूर लगा के रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 न्यूज़ बताता हूँ। FM सीतारमण कह रही है कि भैया कुछ भी नहीं आ रहा बजट के अंदर में। उसके अलावा एथेनॉल ब्रांडिंग जो है उसका टारगेट हम पूरा करेंगे 2025 तक 20% का। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाली है, तो इसके ऊपर में कल डिसीजन, तो कल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल ऊपर नीचे रह सकता है, जिसकी वजह से मार्केट आज जो है फ्लैट रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एफआई जो है वो पंपिंग कर रहे हैं मनी को, इसका मतलब इंडियन मार्केट में मनी डाल रहे हैं। उसके अलावा पेटीएम के 20% लोअर सर्किट लगा, क्यों लगा है, और रिड्यूसिंग लोन एक्सपोजर, ब्रोकरेज ने उसको डाउनग्रेड कर दिया, लोन एक्सपोजर जो है ना उसकी वजह से। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है कि लोन एक्सपोजर कम होने से पेटीएम में 20% का नेचुरल सर्किट लगा, ब्रोकरेज ने रेटिंग घटाई। तो आपको यही न्यूज़ इंग्लिश हिंदी में सब कुछ मिल जाती है। क्या आपको करना होता है, नेटवर्क 18 इरकॉन इंटरनेशनल को बाय करने का सबसे अच्छा समय यही है। बीसीजी और उसके अंदर में टाटा पावर में सर्किट लगा है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा HFCL IEX में भी तेजी है और SW सोलर में भी तेजी। अगर आप चाहें तो शेयर में लंबे समय से अगर फंसे हुए तो आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फंड निकालना है अभी एक बार के लिए। तो अगर हमारे उस ग्रुप पेड ग्रुप से जुड़ना है जहां पर ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है, वो है 300 पर मंथ का ग्रुप, आप जुड़ सकते हैं। लास्ट में आपको नंबर मिलेंगे, वहां पर आप कॉल जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टाटा पावर के अंदर में आपको 10-11% का ये आपको जंप देखने को मिला। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो मैंने 300 प्लस का टारगेट दिया था, जब ये 219 रुपये पर मैंने आपको बाय करवाया था। अभी ये 330 लगभग पे आसपास में आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको और लॉन्ग टर्म के लिए 400 प्लस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फॉर नाउ, क्योंकि मार्केट ऊपर है।
आइए, इसमें काफ़ी लोग लंबे समय से फंसे हुए थे। अभी फिलहाल 58 की जगह 160 तक जो है ये जाकर आया है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे तो एक बार के लिए आप अपनी बहुत बड़ी जो फंड है आप उसको निकाल लो, फिर वापस से फ्रेश बाइंग आप कर सकते हो अपने हाफ फंड से, लेकिन हाफ फंड आप किसी और में आप यूज़ कर सकते हो। बीसीजी सडनली बीसीजी के अंदर में 20% तक का जो है ये जंप देखने को मिला। अभी फिलहाल जो आपको 18.15 पर आपको ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसके अंदर में जो जंप की जो बड़ी वजह है वो बड़ी वजह है कि डार्वस बॉक्स के अंदर में ये जो पैटर्न चल रहा था काफ़ी टाइम से, और डार्वस बॉक्स को एकदम से ब्रेकआउट किया और आज ही के दिन पे इसने अपने 50 जो डे का मूविंग एवरेज है ना उसको भी इसने आज ही क्रॉस किया था, क्योंकि वो 17 प्लस के ऊपर में जाने के बाद में बाय करने का जो सिग्नल दे रहा था, टेक्निकल चार्ट भी 17 रुपये के ऊपर में बाय करने का सिग्नल दे रहे थे, लेकिन आज ये जो उठा ना उठते 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 उसने कैंडल से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर आपके पास में अगर ये चीज़ होती, ये सुविधा होती तो आप रख सकते थे, लेकिन अभी अगर आप पहले से इसके अंदर में शेयर में फंसे हुए हैं तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोल दी है कि शुगर केन का आप यूज़ नहीं कर सकते हो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि शुगर की शॉर्टेजेस जो है वो हो जाएगी अगर शुगर केन का अगर आपने उपयोग किया तो। देखने में अडानी के शेयर बहुत अट्रैक्टिव आपको लग रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले से फंसे हुए थे ना। मैं आपको यही चाहता हूँ कि एक बार के लिए आप इससे एग्जिट हो जाएं, एक बार के लिए एग्जिट हो जाए। जितना इसमें गैप और गेन आना था ना वो आ चुका है अभी फ़िलहाल के लिए, ज़्यादा गेन नहीं आने वाला। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो लोग, क्या हो रहा है कि कल का जो सर्किट था ना उसको देखकर कई लोग जो है वापस से एंटर हो रहे हैं इसके अंदर में यहाँ पर, उसकी वजह से इसमें वापस सर्किट आया। फिर कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, फिर वापस सर्किट आ गया। लेकिन जब यह पूरी तरीके से जब सारे लोग निकलेंगे ना तब इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होंगे, तब आप निकल नहीं पाओगे। वहीं पर लॉन्ग टर्म शेयर के अंदर में SJVN जो काफ़ी टाइम से फंसा हुआ चल रहा था 70-75 पर, आप देखें तो एक साल के अंदर में इससे 132% का रिजल्ट दिया, और यही मैंने आपको लॉन्ग टर्म शेयर बाय करने के लिए कहा था, जो कि आपको यहाँ पर बाय करना था। और यहाँ पर बाय करने के आसपास में आपको 50-56 के आसपास में मैंने दिया था, और वहाँ से ये शेयर लगभग जो है 40-80% तक ऊपर जा चुका है। अगर आप लास्ट 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो भी आपको यही नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के आपको दे दिया है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं पर बात करें एक्सेटा कॉटन की, तो एक्सेटा कॉटन के अंदर भी काफ़ी बड़ा जंप, और हमने इसको अब लगभग इस लेवल पर दिया था और वहाँ से इसने हमें 40% तक का रिजल्ट निकाल के दे दिया है, जिससे कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने आपको एक शेयर दिया जो कि 1 महीने के अंदर में इतने सारे जो है आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। उसके अलावा मैंने दिया था आपको अर्बन डेवलपमेंट हुडको का शेयर, और ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुडको का शेयर ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के आपको दिया है। लगभग हमने इसको जो है बाय करवाया था लगभग 60-70 के आसपास में, तो यहाँ से उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के आपको दिया है। ऑलमोस्ट आपको 40% का तक का जो है आपको प्रॉफिट निकाल के उसने यहाँ पर दे दिया है, और भी इसके अंदर में ऊपर जा सकता है, लेकिन हुडको के अंदर में आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहें तो बुक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगला जो शेयर है जेकॉब को हमने 300 रुपये पर बाय किया हुआ है, और 300 रुपये से हमारे पास में होल्ड है, और इसको हमने होल्ड किया हुआ है फॉर 500 प्लस के टारगेट के लिए, तो आप इसको एज इट इज़ बने रहने दें। अब बात करें तो उस शेयर की, जो 152 रुपये का शेयर था 52 रुपये पर आ गया टूट कर, और अभी जो उसके अंदर में 20% का सर्किट आपको देखने को मिला। और ये 20% का सर्किट क्यों देखने को मिला है, उसके अंदर में जो स्पाइसजेट के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो है, दरअसल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग को बताया कि विमानन कंपनी स्पाइसजेट लिमिटेड का बोर्ड नई पूंजी जुटाने के विकल्पों पर विचार कर, और 11 दिसंबर को इसकी बैठक है। इस वजह से इसके अंदर में जो जंप आया, तो ये सडन एक डे का जंप है, जो पहले से इसके अंदर में बने हुए हैं केवल उनके लिए ये न्यूज़ है, अदरवाइज नए शेयर और नए शेयर धारकों के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। उसके अलावा IDFC के कारण जो है आपको देखने को मिला, इसके अंदर में भी आपको जो है थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने को मिला आज बाजार खुलते ही, और बाजार खुलते ही जिसके अंदर में जो जानकारी थी वो थी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, और ब्लॉक डील वो इसलिए थी कि वॉरबर्ग पिनकस ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी को जो है बेच सकता है, एक तो इसके अंदर में बेच सकता है, और एक भारतीय एयरटेल के अंदर में जो अपनी हिस्सेदारी को बेच सकता है। इस कारण से उसके अंदर में गिरावट देखने को मिली, और उसकी जो प्राइसिंग थी 1005 पर शेयर के हिसाब से जो है इसकी प्राइसिंग देखने को मिली थी। फिलहाल जो है इसके अंदर में जो है ये ब्लॉक सेल डील की वजह से जो है आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और किसके अंदर में, एयरटेल के अंदर में। तो दोनों की गिरावट की वजह मैंने आपको बता दी है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे इस पूरे एक वीडियो के अंदर में। इसके अंदर में ये वीडियो थोड़ा मिसलेनियस हो सकता है, आप चाहे तो वीडियो को चलाकर दोबारा देख सकते हैं, क्या क्या मैंने किस किस चीज़ के लिए क्या होल्ड करना है, कब बेचना है, किस में निकलना है, किसको रखना है, वो सब बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की आपको मिसलेनियस इन्फो एक ही वीडियो के अंदर में ला के दे दूंगा, ताकि आपको अपना टाइम बर्बाद ना करना पड़े और न्यूज़ देखने के चक्कर में।
उसके अलावा मार्केट रेंज बाउंड रहा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ग्रुप का भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। तो इसके अंदर में हमने 1450 रुपये कमाए थे। दो छोटे छोटे से जो हमने दो है रिस्क लिए थे, उसके अलावा हमने दो शुरू की कॉल थी, वो दोनों प्रॉफिट में रही थी हमारे पास में। ये 1000 रुपये पर मंथ का ग्रुप है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स भी बता दिए हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। उसके अलावा देखिए मैंने आपको SBI कार्ड का डेमो भी दिया था और वही डेमो से हमने क्या किया, 2 लॉट से 53,920 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने दिन के अंदर में? 4 दिन के अंदर में। और ये ग्रुप कितने का है? 1000 रुपीज़ का, जिसमें इंट्राडे आ जाता है, फ्यूचर आता है और स्टॉक ऑप्शन भी आता है। तो स्टॉक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कल, टाटा का स्टॉक ऑप्शन बताया था जिसके अंदर में पैसा 3 गुना हुआ था। तो इस तरीके से हम एक एक चुनिंदा देते हैं। अभी मैंने फ्यूचर दिया है, यहाँ पर देखिए 2 फ्यूचर मैंने ऑलरेडी दे दिए जनवरी के लिए, जो कि पेड ग्रुप वालों के थे। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना तो 1000 रुपये, अगर आपको सारे ग्रुप से जुड़ना तो 2000 रुपये पर मंथ है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं।